हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर फीलिंग। और आज की जो वीडियो है उसमें स्टोरी है एक तेरी मेरी यारी का जो पार्ट 1 आया था, ये सेकंड पार्ट है और फाइनल पार्ट है। तो उसमें कहानी जो थी वो अधूरी थी, उसमें सिर्फ मेरी जर्नी थी कि मेरी लाइफ कैसी थी। और आज की जो पार्ट है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई और मेरे लाइफ में किसने एंट्री मारी। तो ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और वीडियो अगर पसंद आए, स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं रूम में इन की तो सनाया को अजीब सी स्थिति में देखी। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी। आई थिंक उसे किसी चीज़ का अटैक आया हुआ था, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि उसे सांस नहीं लिया जा रहा था। वो बहुत घबरा सी रही थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और मैं उसे इस स्थिति में देख के बहुत डर गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो पास के एक हॉस्पिटल में मैंने उसे वहाँ जल्दी से लेके गई। तो डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और फिर डॉक्टर ने मुझे बताया ऐसी बात जो बहुत हार्ट को पेन करने वाली बात थी। वो बात ये थी कि उसे एक प्रॉब्लम थी, उसे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसे उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। और ये प्रॉब्लम पहले से थी। हालांकि मैं अभी नई रूम में आई थी तो मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी थी नहीं। और वो लोग मेरी अच्छी फ्रेंड्स भी अभी बनी नहीं थे, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसकी प्रॉब्लम है जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसे एक ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए अराउंड 5 लाख रुपीज़ लगेंगे। तो आप लोग अभी इसको घर ले जा सकते हैं। वो डिस्चार्ज कर दिए, कुछ मेडिसिन वगैरह देके कि आप लोग घर ले जा सकते हैं, बट आपको ऑपरेशन के लिए जल्दी ही सोचना पड़ेगा और इनके ऑपरेशन जल्दी ही करवाना पड़ेगा। तो मैं सनाया को लेकर घर आ गई और रूम में अपनी आ गई। फिर मेरी जो दूसरी रूममेट थी, मैंने आपको बताया था कि 2 रूममेट पहले रह रही थी, 2 गर्ल्स। तो जो मेरी दूसरी थी वो फिर आई अपने कॉलेज से। मैंने उसे सारी बात बताई तो वो, मैंने उसे देखा, उसे कोई टेंशन नहीं हुआ। वो अभी चिल मूड में थी और उसके साथ साथ सनाया भी टेंशन फ्री थी। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा बात है। तो उसने मुझे बताया, सनाया ने बताया कि ये बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी बीमारी है और मेरे पास ज़्यादा वक्त है नहीं, इसका इलाज कुछ हो नहीं सकता, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए मेरे पास लाइफ में मेरी जितनी भी टाइम है मैं उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। बेवकूफ़ों की तरह सैड नहीं रहना चाहती हूँ। मैं जो भी जी रही हूँ अपनी लाइफ को, जिस तरह भी जी रही हूँ, उसे एंजॉय करके खुल के जीना चाहती हूँ। जो थोड़े से समय बचे उसे अच्छे से स्पेंड करना चाहती हूँ, उसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती। इतने में ही मेरी दूसरी जो रूममेट थी उसने कहा कि हाँ, और इसी के लिए मैं सनाया के हर काम में, हर मोमेंट्स में मैं उसका साथ देती हूँ। वो जिस तरह चाहती है मैं करती हूँ और इसलिए हम हमेशा एंजॉय करते रहते हैं लाइफ को, क्योंकि पता नहीं कब लाइफ ख़त्म हो जाए। तो सनाया ने मुझे कहा कि मैंने उसे कहा कि आप जो ये प्रॉब्लम है उसे घर वालों को, मम्मी पापा को नहीं बताए क्या। तो उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स तो मुझसे पहले ही इस बीमारी को अच्छे से जानते थे, बट उन्होंने ना कभी मुझे इसके बारे में बताया और ना ही कभी मेरा इलाज करवाने की कोशिश की। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया था बचपन से। सो उनको मेरी फिक्र नहीं है और इसी वजह से मैं उन्हें हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं समझती। और इतना ही उसने और भी बोला कि मेरी लाइफ में बस मेरी एक यही थी, मेरी एक ये फ्रेंड, बट अब मेरे फ्रेंड लिस्ट में तुम भी शामिल हो गई हो और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम इस रूम में और मेरी लाइफ में आई हो। मेरी छोटी सी लाइफ थी, पता नहीं कब ख़त्म हो जाती, बस मैं जी रही थी, बट आज इसे ख़त्म होते होते तुमने बचाया है। तुम नहीं रहती तो शायद मैं आज नहीं हो पाती। मुझे खुशी हुआ ये सुन के, बट मुझे सबसे ज़्यादा शौक लग रहा था उसकी इन बातों से, उनके पेरेंट्स वाली बातों से कि ऐसे कैसे यार, कोई पेरेंट्स ऐसे कैसे कर सकते हैं, उनकी बेटी है ना। आई डोंट नो, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं, हमारे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, उन्हें तो बहुत फिक्र थी हमारी। बट सनाया के पेरेंट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं। बट इसके बारे में मैं अपनी मम्मी से बात की, मैंने उनको बताया
अपनी मम्मा को इस चीज़ के बारे में, सनाया के बारे में सब कुछ बताया, तो उन्हें भी काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं, तुम्हारे पापा से बात करके हम हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें कुछ भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो मेरा पूरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया। बट इस बार मैं उनकी हेल्प नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ और अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठा सकती हूँ। और फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड बन चुकी थी, जैसा कि इसने कहा कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तो वैसे ही मेरी भी ये फ्रेंड बन चुकी थी। तो फ्रेंड को बचाना, उसको मुसीबत से निकालना, ये भी जिम्मेदारी मेरी ही थी ना। आखिर मैं दोस्त हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ उसके लिए। तो मैंने मामा से कहा ओके, मैं ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। इतना कह के मैंने कॉल कट कर दिया। उसके बाद फिर मैं सोच में थी कि क्या करूँ, मैं इसे कैसे बचाऊँ, क्योंकि सनाया की है ना, वो पार्ट टाइम जॉब करती थी, तो वो घर का खर्चा वो निकाल लेती थी और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी वो कर लेती थी। और रही बात मेरी, तो मैंने मेरे सारे खर्चे मम्मी पापा ने उठा रखे थे। मेरे रूम के भाड़े से लेके पढ़ाई तक का सारा खर्चा पापा ही पे करते थे, तो मुझे किसी बात का टेंशन नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँ और उससे जो भी पैसा हो उसे मैं जमा करके और सनाया का ऑपरेशन में करवा सकूँ। बट इन सब में काफ़ी वक्त लग जाता, इन सबको करने में काफ़ी टाइम लग जाता। पता नहीं फिर उसके बाद क्या होता नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे मुझे कहा था कि ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा। तो ये बात मेरे माइंड में आई, तो मैंने सोचा ओके, फिर मैं कुछ लोन ले लेती हूँ पैसे का। और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे थे मेरे कॉलेज के, तो उनसे मैंने कुछ क्रेडिट में पैसे लिए और मैंने एक लोन ले लिया। और साथ ही साथ मैंने पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन कर लिया, बिकॉज मैं पैसे जो मैंने लोन में लिए हैं तो उसे सबमिट भी तो करना होता है ना मंथ में, तो मैं कैसे करती। तो उसके लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब कर लिया कि जो भी पैसे आएंगे मैंने उसे मंथली अच्छे से पे कर पाऊँगी। तो और इतने पैसे होने के बाद फिर मैंने सनाया का, फिर वो जो फ्रेंड थी उसने भी काफ़ी मदद की, हमारी थोड़ी बहुत मदद उसने भी की। फिर हम लोग ने सनाया को एडमिट करवा, उसे ऑपरेशन करवाया। छोटा सा ऑपरेशन था, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा, जल्दी ही हो गया। और हम लोग अराउंड 1 वीक उसे हॉस्पिटल में रखा गया। बट मेरे लिए सबसे बड़ी बात, शौक की बात ये थी कि 1 वीक में उसके पेरेंट्स जानते हुए भी हमने उन्हें पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था, बट उसके पेरेंट्स आए नहीं। 1 वीक हॉस्पिटल में रही, बट सनाया से मिलने नहीं आए। उन्होंने कहा कि अभी हम थोड़े बिजी चल रहे हैं, वक्त मिलते ही हम ज़रूर आएंगे, जल्दी आएंगे। उन्होंने ऐसा कहा, मुझे बहुत अजीब लगा सुन के। आई डोंट नो कैसे माँ बाप है। फिर हमने 1 वीक जैसे पूरे हुए, हम सनाया को घर लेकर आए। उसके बाद जब हम लोग घर आ गए, देन 1-2 डेज के बाद सनाया के पेरेंट्स हैं, उनके मम्मी पापा हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, अगर किसी चीज़ की कमी है तो वक्त की है, वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए सनाया का ऑपरेशन हम नहीं करवा पाए। बट हम सोच रहे थे कि इसका करवाएं। मेरे मन में ख्याल आया कि कब सोच रहे थे, जब कुछ हो जाता तब, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि बचपन से थी, और उसके पेरेंट्स भी कहे कि हाँ ये काफ़ी पुरानी है। तो हमें अजीब लगा, बट पेरेंट्स हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैं उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा कि थैंक यू बेटा, तुमने ऑपरेशन करवा दिया, और बोलो कितना लगा, तुम जो ऑपरेशन करवाई सनाया का, बोलो कि कितना टोटल खर्च हुआ, मैं तुम्हें दे दूँगी। ये बात सुन के मुझे बुरा लगा कि ये मेरी दोस्त है, और लाइफ में मेरे, जैसे मैंने बताया कि पिछले वीडियो में कि मेरी लाइफ कैसी रही है, मैं तो मेरे दोस्त बन पाए नहीं, उसका रीज़न भी बताया। तो ये जो थी ना, ये मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो चुकी थी, जिसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम लगने लगी, और मेरे ऐसा फ्रेंड मेरे कभी बने नहीं। तो मैं सच कहूँ तो मैं इससे अलग नहीं होना चाहती थी, और मैंने इसलिए इसका ऑपरेशन करवाया था ताकि ये हमेशा मेरे साथ है। मैं इसे खोना नहीं चाहती, एक ही दोस्त थी मेरी यार, मैं इसे खोना नहीं चाहती थी।
बट उसके पेरेंट्स ने ऐसा बोला तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूँगी और सनाया को अब अपने साथ रखूँगी, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है तो वो अपना ख्याल रख सकती है, इसलिए हम उसे अब अपने साथ रखेंगे। हम उसे ले जाने आए हैं। ये सुन के बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बट उसके मम्मी पापा थे तो उनका हक था उन पे, मैं कुछ कह नहीं सकती थी। बट इस वक्त मैं नहीं कुछ बोल पाई। बट इस वक्त सनाया ने कहा, उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो है ना ये दूसरा जन्म है, मेरा ये दूसरा जन्म हुआ है। और ये जो ज़िंदगी मुझे मिली है ये मेरी फ्रेंड संध्या ने दी, तो ये जन्म इसके नाम है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। और ये जो 2 वर्ड सुने ना मेरे कानों ने, नहीं जाने वाली, ये जो 2 वर्ड थे, ये सुनते ही मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सनाया जो थी वो मेरे फीलिंग को, मेरे मन की बात को वो अच्छे से समझी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और उसने डिसीज़न ले ही लिया था कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसने भी काफ़ी देखा था उसके पेरेंट्स ने उसके साथ किस तरह से बचपन से बिहेव करते आए हैं, तो उन्होंने ये सब सारा चीज़ देखा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे वो हमारे लिए होते हैं उनके लिए भी हम होते हैं। बट यहाँ इस केस में ऐसा नहीं था, उसके लिए इसको पेरेंट्स इम्पोर्टेंट थे, बट उसके पेरेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं रहे, तो रिश्ता उस टाइप का नहीं बन पाया, क्योंकि बचपन से अलग है, माँ बाप से अलग रहे। इन्होंने बचपन से हॉस्टल में डाल दिया था इसे, और फिर देन बड़ी हो गई तो पीजी में रहने लगी, फिर अपना खर्चा खुद निकालना, तो टोटली इसकी लाइफ अलग थी अपने पेरेंट्स से। उनके पास वक्त नहीं था कि ये कुछ वक्त अपने बच्चों को दे पाते, तो इसलिए सनाया ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं इसी के साथ रहूँगी हमेशा, क्योंकि ये जो मेरी लाइफ है इसकी दी हुई है, तो इसी के साथ रहूँगी। तो मुझे अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उनके मम्मी पापा चले गए, फिर दिन हम लोग वहीं कुछ साल रहे, जब तक मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होते, तो हमने 3 साल वहीं बिताए काफ़ी अच्छे से। उसके ऑपरेशन भी हो गए, सारे पैसे जो लोन थे वो भी सब चुकता हो गया, किसी बात का टेंशन नहीं था। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं और सनाया अपने घर आ गए, अपने घर यानी मेरे घर आ गए, जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे, हम वहाँ आ गए। फिर मेरे मम्मी पापा ने भी हमारी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझा, उन्होंने भी हमारी फीलिंग की कदर की और सनाया को बहुत अच्छे से अपनी बेटी बना के रखी। और अब नाउ हमारी फैमिली में 3 लोग नहीं, टोटल 4 थे, मॉम डैड, मी एंड सनाया, और हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। इस लाइफ में मुझे पता ही नहीं चला, पहले तो मुझे फ्रेंड मिले ही नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ जैसे कि बताया था मैंने कि मेरी लाइफ जो है थी एक जगह रहती नहीं थी, पंछी की तरह थी, अलग अलग ही तरह, तो वो मिली नहीं, इसी वजह से मेरे अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाए। और अब मेरी फ्रेंड बनी, और फ्रेंड तो थी बट साथ ही साथ वो मेरी बहुत अच्छी बहन भी बन गई। मेरी लाइफ में बहन की कमी थी, उसने वो पूरा किया, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ मैं अब बहुत अच्छे से रह रही हूँ और हमारी फैमिली बहुत खुशी से रह रही है। तो ये थी कि आज की जो स्टोरी, आज की नहीं, ये वो जो स्टोरी थी एक तेरी मेरी यारी, उसी का पार्ट 2 है। तो ये फाइनल स्टोरी खत्म हुआ था, ये स्टोरी यहीं पे। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही मुझे इंस्टा में फॉलो ज़रूर करें, और बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।